बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलारम व्लॉग व्यूअर्स। आज मैं आपको लिए किन्नू की जो एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल सी कैंडी की रेसिपी जो है वो लेके आई हूँ। तो ये रेसिपी है बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल बनने वाली है। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 5 अदद जो किन्नू है वो लिए हैं। किन्नू को सबसे पहले तो हमने छील लेना है अच्छे से और इसके अंदर जो वाइट पार्ट है वो भी अच्छे से जो है वो रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद इसको इस तरह से सेंटर में से कट करना है। कट करने के बाद तो इसके जो अंदर बीज वगैरह हैं वो इनको अच्छे से हमने जो है वो निकाल देना है, क्योंकि अगर हम बीज अंदर रह गए तो जो हमारा इसका सीरम है वो कैंडी का बनाएंगे तो वो कड़वा हो जाएगा। तो माशाल्लाह जी मैंने सारे जो बीज हैं वो निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर एक डंडी होती है बारीक सी, उसे भी हमने जो है वो रिमूव कर देना है और इसकी जो कतली हैं उनको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद इनको मैं ग्राइंडर जग लूँगी और इसके अंदर जो है इस तरह से 1 बाय 1 जो है डालती जाऊँगी थोड़ी थोड़ी करके। तो जब सारी इनको डाल के तो फिर मैंने इसका जो जूस है वो रेडी करना है। इसके अंदर पानी वगैरह जो है बिल्कुल वो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि किन्नू के अंदर जो है वो अपना पानी होता है। तो इसी तरह से हमने जो किन्नू है उसका जूस जो है वो रेडी कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से हमने जो इसका जूस है वो बनाना है। जब जूस बन जाएगा तो फिर मैं इसे एक स्ट्रेनर लेके तो उसके जो है वो छान लूँगी। मैंने ये बाउल लिया है और इसके अंदर अब स्ट्रेनर की मदद से जो है इस तरह से छान लूँगी। माशाल्लाह जी जूस जो है वो रेडी हो चुका है। अगर इसके अंदर कोई बीज वगैरह हुआ या फिर कोई तिनका वगैरह हुआ तो वो अच्छे से जो है वो निकल जाएंगे। इस तरह से चम्मच लेके तो इसे अच्छे से सारा जूस जो है हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा पर जो चीज़ें वगैरह हैं पार्ट वगैरह हैं वो इसके अंदर जो छन्नी के अंदर है इसके अंदर रह जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से जो है वो छान लेना है। ये देखिए जी इसके अंदर से जो तिनके वगैरह थे वो सारे बाहर निकाल दिए हैं। अब देखिए छान के तो जूस जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है वो रेडी हो गया है। तो अब मैंने 1 कप जो है वो चीनी का लिया है और साथ में 1 कप जो जूस का है वो इसके अंदर जो है वो ऐड करूँगी। चीनी और जूस को हमने इसी तरह से मिक्स करके पकाना है। अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं ऐड करना, ना पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे। इसी जूस के अंदर जो चीनी है हमने इसको मेल्ट करना है। तब तक हमने लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है। तब तक हमने पकाना जब अच्छे से जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि जो चीनी है वो नीचे नहीं लग जाए, क्योंकि नीचे लगने की वजह से जो चीनी है वो उसका जो कड़वापन है वो उसके अंदर आएगा। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर जो है वो ऐड कर दिया है। इससे जो कलर है हमारी कैंडी का बहुत ही अच्छा और परफेक्ट आएगा। इसी तरह से हम सलसल चम्मच हिलाते हुए हमने जो कैंडी है वो रेडी करनी है। पहले हमने चीनी के अंदर इस तरह से इसको डाल के तो पकाते जाना है जी। तो हमारा सीरम जो है वो देखिए कैंडी का रेडी हो चुका है। जब ये इस तरह का थिक हो जाए यानी कि एक तार का शीरा जो है वो रह जाए तो हम इसे उतार लेंगे। अब हमने दोबारा से जो कढ़ाई है उसको चूल्हे पर रख दिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन हाफ कप से भी थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो कॉर्नफ्लावर के हैं वो मैं ऐड करूँगी। तकरीबन भर के ले तो 3 चम्मच है, अगर थोड़े से कम लें तो ये 4 चम्मच जो है टेबल स्पून जो खाने वाले चम्मच हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको हमने पकाना है अच्छे से। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो हमने शीरा रेडी किया है वो इसके अंदर जो वो ऐड कर देंगे। तो देखिए जी माशाल्लाह जी ये थिक हो चुका है इस तरह की। अब जब कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो हमने उसका ऑरेंज का शीरा जो है वो रेडी किया था, सीरम रेडी किया था, तो उसे मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इस तरह से इसके अंदर जो है वो ऐड करती जाऊँगी। और साथ में चम्मच जो है मुसलसल चलाते जाना है ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ना बने। माशाल्लाह जी देखिए सारा सीरम जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और हमारी जो कैंडी है उसका जो आप देखिए जो उसका बैटर बहुत ही परफेक्ट जो है वो बन रहा है। हमने इसको अब मुसलसल पकाते रहना है। जब ये अच्छे से कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देगा तो फिर हम इसे उतारेंगे। अभी आप देखिए जो पक रहा है, अब कढ़ाई को इसने छोड़ना जो है वो शुरू कर दिया है। तो तकरीबन 1 मिनट मैं और पकाऊँगी। पकाने के बाद फिर मैं इसे उतार लूँगी जी। तो मुझे पकाते हुए 1 मिनट जो है वो हो चुका है
और आप देखिए जिसने जो कढ़ाई है उसको छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस पॉइंट पे आके तो मैं इसे उतार लूँगी। तो अब मैंने क्या किया है, एक बटर पेपर लिया है और इसे एक ट्रे के अंदर इस तरह से रखने के बाद इसको ग्रीस कर लेना है। अच्छे से ऑयल से जो हमने ग्रीस कर लेना है ताकि जो हमारा बैटर है वो इसके साथ चिपके नहीं। इसको ग्रीस करने के बाद अब मैं जो इसका बैटर है कैंडी का वो इसके अंदर इस तरह से डाल दूँगी। हमने उतने रखना है जितनी हमने कैंडी की मोटाई रखनी है, उसी हिसाब से हमने बैटर जो है उतना ही जगह पे फैलाना है और उतने ही उसका मोटा रखना है। तो इसे मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छा से ठंडा हो गया तो ये बहुत ही अच्छे से जो है इस ये बटर पेपर से जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये देखिएगा माशाल्लाह जी, जो हमारा जो बैटर है बहुत ही अच्छा सा जो कैंडी का है वो बन चुका है माशाल्लाह जी। देखिए और बहुत ही आसानी से जो बटर पेपर है वो भी अलग हो गया है। तो अब हम कोई भी छुरी वगैरह या लेके किसी भी चीज़ से इसकी जो कटिंग है वो कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा पार्ट जो है हम इस तरह से उसको उतार देंगे और फिर कैंडी की जो शेप है वो देंगे। अब हमने जितनी कैंडी बनानी है उसी हिसाब से हम इसको जो शेप है उसकी देते जाएंगे। बच्चों को बना के दें, जो बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। जी तो मैंने सारी जो इसकी कटिंग है वो कर लिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो माशाल्लाह बहुत ही आसानी से जो अलग है वो हो जाएंगी। और साथ में मैंने नारियल का जो बुरादा होता है वो लिया है। और नारियल ले लें, आप चाहें तो चीनी ले लें। तो नारियल में जो बहुत ही अच्छी बनती है, परफेक्ट बनती है। इस तरह से हम इसको इसके अंदर इस तरह से कवर करते जाएंगे इसको नारियल के बुरादे के अंदर। तो ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल हमारी जो कैंडी है वो बनती है। किन्नू का सीज़न है, अगर बच्चे जल्दी से कोई चीज़ मांगे तो आप ये फ़ौरन बना के जो है बच्चों को दे सकते हैं। तो माशाल्लाह जी हमारी बहुत ही परफेक्ट सी जो कैंडी है वो बन चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट और नरम सी जो कैंडी हमारी बनी है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। और कलर देखें माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छा सा जो कलर है कैंडी का वो भी आया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।